ऊपर देखो ना, सुषमा पत्नी की जो चलिए सुषमा स्माइल दे दे। गाड़ी ये है सुषमा पटाखी एक सेकेंड। सुषमा इधर स्माइल। हमारे कंप्यूटर का प्रिंटर, एक बार जोरदार तालियां। सुषमा जिसने की सुषमा इधर एग्जीक्यूशन सुषमा जो भी उसे किया जा रहा है। अपनी जीविका के साथ साथ समाज के लिए क्या कार्य करते हैं। अपने लिए जो कार्य करता है उसको संसार याद नहीं रखता है। जो दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, उसको संसार याद करता है। और उसी में ईसा मसीह आए, पैगंबर आए, बुद्ध आए, महावीर आए, रामकृष्ण आए, गांधी आए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दूसरों के लिए कितनी सहायता करते हैं, दूसरों की सहायता कितनी करते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया था अभी, मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन से। उसे पूछा गया था कि दुनिया के लोग सुखी कैसे हो सकते हैं। तो मैंने जवाब भेजा है कि देशों की जो बाउंड्रीज है इसको समाप्त कर दिया जाए और लगभग 7 अरब लोग दुनिया में रहते हैं, जिसमें 3.5 अरब लोग गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं और 3.5 करोड़ लोग संपन्न लोग हैं, बड़े खुशी लोग हैं। तो संसार में यदि एक व्यक्ति सिर्फ एक को मदद कर दे तो संसार खुशहाल हो जाएगा। ज़्यादा को नहीं करना है, सिर्फ एक ही को करना है। तो 3.5 अरब संपन्न लोग हैं और 3.5 अरब लोग ये संपन्न नहीं है। अभी आपके सामने, अब चूँकि इतना विषय मेरा लंबा है कि हम सब बात बोलना नहीं चाहेंगे, बाद में पूछिए बताएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके सामने तथागत अवतार तुलसी, अभी तो वे प्रोफेसर हैं वहाँ पर मुंबई में, और अब लिखते हैं अवतार तुलसी। तो ये भी बचपन से बड़े तेजस्वी हैं, होनहार हैं, और जब मिले पहली बार इनसे तो इसे कोई हिसाब दीजिए, सेकेंड्स में इसका जवाब बना देंगे। वो हिसाब 10 अंक का हो, 11 का हो, 15 का हो, बट सेकेंड्स लेते हैं और इसका उत्तर निकाल देते हैं। तो उनके पिताजी से मुलाकात हमारी हुई तो हमको लगा कि भाई लड़का तो तेजस्वी है ये, तो उसको तो संसार में आगे जाना चाहिए, संसार के समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। तो जो बन पड़ा हमने इनको मदद की। आज ये 22 वर्ष में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। और कि इनको उपलब्धि काफ़ी अलग से आप निकलिएगा, बात इनसे करिएगा कि बड़े अद्भुत है, विलक्षण आदमी है ये, और ये पिताजी का योगदान है। इनसे बात सुनिएगा। ये कहते हैं क्या क्या अन्न खिलाने से बच्चा अच्छा पैदा लेता है। अब पता नहीं बात सही है नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन ये कहते हैं कि हमने ऐसे ऐसे अन्न खिलाया तो बच्चा ऐसा पैदा लिया। तो हम नहीं बता सकते कैसा कहते हैं ये। तो अब ये कहना था कि हमने जब सुषमा के बारे में, अब हम देखा टीवी में, घर बैठे थे तो सुषमा के बारे में टीवी पर समाचार आ रहा था।
कि ये लड़की जो है 13 वर्ष में BSc कर लिया है और माइक्रोलॉजी पढ़ना चाहती है, पिताजी इसके सक्षम नहीं है इसके लिए, लेकिन पिताजी का मन इतना बड़ा है और इनके पिता और मेरे पिता में समता थी। मेरा जन्म बड़े धनी घर में हुआ था, बड़े धनी घर में, जिसको आप ब्राह्मण में उतने धन लोग बस कम होता है। लेकिन संजोग से क्या हुआ कि कुछ वर्षों के बाद धन घटने लगा, घटते घटते बड़ी स्थिति बड़ी बुरी हो गई हम लोगों की। तो जब ज़मीन बेचने का हुआ तो पिताजी से गांव के लोग कहते थे कि भाई आजकल तो लोग नौकरी मिलती नहीं है, तो इनको ज़मीन बेच के पढ़ा देंगे, इनको यदि आप पढ़ा देंगे, अभी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप तो कहीं नहीं रहेंगे, खेत भी गई आपकी और ज़मीन भी गई और बच्चे भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो पिताजी कहते थे और सब काटा भोला भाला लगा हुआ था उनको। तो कृष्ण आए मिलने के लिए। तो कृष्ण ने से पूछा विष्णु पितामह ने कि कृष्ण ये बताओ कि मैंने तो 5-7 जन्म जाके देखा है पीछे, मैंने ऐसा कोई कर्म तो किया नहीं था कि मुझे भाला के ऊपर से सैया पर सोना पड़ रहा है और सब दर्द हो रहा है हमको सब जगह, बात क्या है, कब हुआ ऐसा? तो कृष्ण ने कहा नहीं विष्णु पितामह, 101वें जन्म में एक सनकिरवा को कांटा भोंक भोंक के आपने मार दिया था और उसी कारण से, उसी फल से आज आप इस शैया पर, बाण शैया पर पड़े हुए हैं। तो यदि हिंदू फिलॉसफी में, मैथोलॉजी में विश्वास जिसको है उसके लिए, नहीं विश्वास उसको नहीं है, तो वो है कि जन्म जन्मांतर का ये कर्म जो है आगे बढ़ता है, जाता है, पता चलता है। तो जब हमने ध्यान लगाया तो मुझे ध्यान लग गया कि भाई 5वें जन्म में तो आपने कर्जा लिया था इससे, इसलिए इसको तो वापस करना पड़ेगा आपको। तो हमने तुरंत कहा कि चलो भाई इसको हम करते हैं। तो मदन जी हमारे साथी हैं, उनसे हमने कहा कि मदन जी ऐसा सब सोच रहे हैं, क्या होगा? बोले ठीक है, सुझाव हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो पहले तो जन्म जन्मांतर में ऋण की व्यवस्था है, ऋण को लेना ऋण देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। अब जिस बात के लिए बनना चाहती है ये डॉक्टर बनना चाहती है, तो ये महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति धनी था, बहुत उसे गाड़ी फर्स्ट बनना चाहती है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सोचा है कि हम डॉक्टर बनेंगे तो मेरा अपना भी मानना है, मैं कहता हूँ 1 मिशन 1 लाइफ, और इसी को कहा है स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने कहा है, उनकी लाइन है विवेकानंद की, बट नो पॉजिटिव फैक्टर कैन हेल्प यू until you are single-minded for success. Take up one idea as your life. एक जीवन है तो एक विचार को ग्रहण करो, इसको हम कहते हैं 1 मिशन 1 लाइफ। Think of it, dream of it, सपना देखो इसका, and live on that idea, and live on that idea, and success is yours for sure. ये विवेकानंद ने कहा है। तो यदि व्यक्ति एक विचार, जीवन में एक विचार को स्वीकार कर ले, उसमें आगे बढ़े, तो विवेकानंद कहते हैं कि सफलता निश्चित है। अपने से अपने बारे में कहना बुरा माना जाता है, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए मैंने ऐसे काम को उठाया, शौचालय, शौच का शौचालय। सुषमा के लिए जो बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ वो यह, एक तो ये कह दिया ऑन आइडिया, इस पर गो हेड। दूसरा है कि गीता में जो पहला लाइन मैं छोड़ देता हूँ, दूसरा कहता हूँ, तो उसमें है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। सबने व्याख्या गलत की हुई इसकी, बड़े बड़े विद्वान ने व्याख्या की है, सबने गलत की। और इसमें है कि फल की चिंता न करो, कार्य करो। ऐसा हो सकता है? सुषमा भी कह रही है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो सोच तो रही है, फल की चिंता तो कर रही है ये, तो कैसे कर सकते हैं कि आप फल की चिंता मत करना? आज शुरू किया पढ़ने के लिए, तभी कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो उसका अर्थ ये है
उसका अर्थ ये है कि भाई जब कोई काम शुरू करेगा तो फल की चिंता तो होगी उसको कि आपको प्राप्ति करनी है, लेकिन उसमें है कि जो आप, उसका अर्थ ये है कि जब कार्य कर रहे हैं उस समय उसकी चिंता मत कीजिए। कार्य करते समय जब फल की चिंता करेंगे तो कार्य करने के लिए समय कम मिलेगा और अपने काम में आप सफल नहीं होंगे। इसलिए कहा था माँ फलेषु कदाचन। 2 विद्यार्थी था, एक पढ़ता था 9 घंटा 10 घंटा लालटेन लिया पढ़ रहा है, एक पढ़ता था 2.5 घंटा 3 घंटा। 3 घंटा वाला पास करता था, फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट क्लास। और जो छोटे 9 घंटे वाला था या तो फेल कर जाए या 3rd क्लास से पास कर जाए। लोग कहे कि भाई लड़का इतना पढ़ता है 9 घंटा 10 घंटा, ये 3rd क्लास से पास करता है, और ये लड़का तो खेलता रहता है, ये तो 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ता है, ये 1st क्लास कैसे पास करता है। टीचर से पूछा गया तो टीचर ने उसकी व्याख्या की, लगता है ये लड़का पढ़ता नहीं है, लालटेन तो उसके सामने रहता है लेकिन फल की चिंता वो करता रहता है कि हम अफसर बनेंगे, हम ऐसा बनेंगे, हम ऐसा बनेंगे, हम ऐसा बनेंगे। तो वो किताब सामने रखी हुई उसको पढ़ नहीं रहा है, वो खाली फल की चिंता कर रहा है नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि पढ़ता रहा नहीं हो। और ये लड़का जो खेलने वाला है ये 2.5 घंटा जो पढ़ता है तो पढ़ता ही रहता है। तो माँ फलेषु कदाचन का यह अर्थ है कि जब कार्य करते रहे हो तो उस समय फल की चिंता नहीं करना है। लक्ष्य तो हम रखेंगे ही, लक्ष्य के अलावा तभी तो हम सफल होंगे। प्रणाम करती हूँ। तथागत तुलसी भैया, आप से भी बड़े सभी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करना चाहूँगी। और जैसे कि हम अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें इतने अच्छे महापुरुषों का, टीचर्स का आशीर्वाद मिल रहा है आज। तो हम बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे उन्होंने जो आज हमें अवार्ड दिया है, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहेंगे उनको। और जैसे कि मैम ने हमें अपने लाइफ के जो हमने सीखा है उसके बारे में बताने को कहा है, तो आप सब मुझसे बड़े हैं तो मैं आप लोगों को क्या बता सकती हूँ। और सर ने इतनी अच्छी बातें बताई, भैया ने बताई, हमें उसको फॉलो करना चाहिए और अपने लाइफ में उसे लाइफ में अपने से उतारना चाहिए। सिर्फ फॉलो ही नहीं, ये नहीं कि हम लोगों ने कह दिया, सुन लिया, एक कान से निकाल लिया, एक कान से, हमें उसे फॉलो भी करना चाहिए, उतारना चाहिए, हम लोग को उसे अपनाना चाहिए। तो जैसे कि कुछ आप लोगों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, अपने एज के बच्चों से कुछ ज़रूर कहना चाहूँगी कि टीचर्स की बातों और पेरेंट्स की बातों को तो ज़रूर मानना चाहिए। मैं ये नहीं कि उन लोगों ने इतना एक्सपीरियंस है, ये नहीं कहूँगी कि उनकी बातों को ना माने, उनकी बातों को फॉलो करें, उसके बारे में सोचें, उनकी बातों को सुनें। लेकिन जो वो सुनते हैं ऐसा ही नहीं कि बस सुन के उसको तुरंत फॉलो कर लिया जाए, उससे सुन के उसे अपने तरीके से सोचना चाहिए, उसे अपना स्टडी करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उनके बातों को ऐसे ही फॉलो कर लेंगे तो हम आज जहाँ पर हैं, आज हमारी जनरेशन जहाँ पर है, हम लोग वहीं पर रह जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम लोग उनकी बातों को ज़रूर सुने, उनके बातों को सुने, उसे सोचें, तभी उसके किसी नतीजे पे पहुँचे। और मैंने जैसे देखा है बहुत से बच्चों को कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का एम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि हाँ बस बच्चे का जन्म हुआ, बर्थ हुआ, बस कहते हैं हाँ मैं तो इसे डॉक्टर बनाऊंगी, ये IAS बनाएंगे। तो हाँ ज़रूर अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें, बट पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले से उसका डिसाइड ना कर दें कि उसे ये लाइफ में जाके बनना है। क्योंकि अब वो हुआ है, पैदा हुआ है, अब उसको जिसमें इंटरेस्ट आएगा वो उसी में जाएगा। और कभी भी उसे फोर्स ना करें, इससे बड़े हो जाते हैं। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उनका कभी फैशन डिज़ाइनिंग किसी चीज़ में जाने का मन होता है, कहते हैं नहीं ये फील्ड नहीं है अच्छी, आपको डॉक्टर बनना है, देखो उसने किया है। बहुत बच्चों को कंपेयर करते हैं, देखो उसने उस घर में रहती है, इतना किया इतनी एज में, तुम भी करो। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मानना है सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई बचपन से फूल बन के नहीं आता है, उसका IQ 0 नहीं होता है। बट हम ही लोग, मेरा मानना है हम ही लोग जो जैसे बहुत IQ जिनका कम है, वो नहीं अच्छे से पढ़ाई कर पाते, हम ही लोग उनको इस तरह बनाते। क्योंकि जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन होता है, मुझे ब्लैंक पेपर जैसे लगता है, वो कुछ नहीं जानता, बस जब आता है इन्वायरमेंट में रहता है तो उसी हिसाब से वो ढलता चला जाता है। तो ये पेरेंट्स का है काम कि उसे अच्छा इन्वायरमेंट दें और फुल सपोर्ट दें। और एक और बात कहना